हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है सोशलाइजेशन। तो देखिए, बच्चे का सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण किस किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ मैंने लिखा है एडेप्टेशन ऑफ सोसाइटी। मतलब बच्चा सबसे पहले जब दुनिया में आता है, सबसे पहले जो बच्चे का सोशलाइजेशन होगा वो फैमिली से होगा, उसके बाद उसके नेबर्स, उसका स्कूल, ये सब होता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है एडेप्टेशन ऑफ सोसाइटी, यानी वो अपने आप को सोसाइटी के अनुसार ढालने की कोशिश करता है। पहला सोशलाइजेशन उसका यहीं से होता है। ठीक है, दूसरा लर्निंग कस्टम्स, मतलब वो रीति रिवाज सीखता है। भाई जैसी सोसाइटी में रहेगा उन्हीं के अनुसार उसके रीति रिवाज होंगे, है ना। तो वो रीति रिवाज भी सीखता है। तो ये सब चीज़ें सोशलाइजेशन के अंदर आती है, सामाजिकरण के अंदर आती हैं। स्किल उसने एक्वायर किया, कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ में वो बहुत अच्छा बन सकता है। हो सकता है कि वो खेल में बहुत अच्छा हो, और हो सकता है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, ड्राइंग में बहुत अच्छा हो। मतलब कुछ ना कुछ स्किल उसके वो एक्वायर करता है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी उसके अंदर स्पेशलिटी आ जाती है जो सोशलाइजेशन का ही हिस्सा है। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट, बच्चा मोरालिटी कहाँ से सीखेगा। अगर बच्चा अकेला रहेगा, उसके आसपास कुछ लोग नहीं रहेंगे, कोई ऐसा उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, बिना सोशलाइजेशन के मोरल डेवलपमेंट नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। तो मोरल डेवलपमेंट बच्चे का सोशलाइजेशन की वजह से ही होता है। तो बच्चा मोरालिटी सीखता है तो सोशलाइजेशन की वजह से। बिहेवियर में चेंज, अब देखिए सोसाइटी का बहुत फ़र्क पड़ता है आपके व्यवहार के ऊपर। जैसे आप अच्छे लोगों के बीच में रहोगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छा बिहेव करोगे उनके साथ, है ना, और आप वही चीज़ें सीखेंगे। लेकिन अगर आप गलत लोगों के बीच में उठते बैठते हो, उनके विचार अच्छे नहीं हैं, उनकी भाषा अच्छी नहीं है, तो आपका सोशलाइजेशन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, सामाजिकरण पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो जो आपका बिहेवियर में चेंज है ना, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। तो वो सोशलाइजेशन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया, जब शायद पिछली क्लास में मेरी आपसे बात हुई थी कि जब हम कभी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हमें किसी की इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो इमोशनल सपोर्ट हमें मिलती है सोसाइटी से, है ना। सोसाइटी में लोग रहेंगे, उन्हीं से हमें वो इमोशनल सपोर्ट मिलती है। तो इमोशनल डेवलपमेंट भी सोशलाइजेशन का एक हिस्सा है, यानी कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो। जैसे आपके ऊपर कोई दुख आया, आप उसमें सोच विचार कर रहे हो, लेकिन खुद इस परिस्थिति से आप निकल नहीं पा रहे हो, तो दूसरा कोई आके आपको सपोर्ट करे, आपसे बोले कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, सब अच्छा हो जाएगा। लाइफ एक जैसी नहीं रहती है, लाइफ में अच्छे बुरे दिन आते हैं, आगे चल के सब कुछ अच्छा होगा। तो आप समझ जाते हो, आप पॉजिटिव हो जाते हो। तो पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती है सोशलाइजेशन की वजह से, इमोशनल डेवलपमेंट होता है सोशलाइजेशन की वजह से, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं वो भी सोशलाइजेशन की वजह से, मोरल डेवलपमेंट आपका सोशलाइजेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ताकि आपको सोशलाइजेशन ढंग से समझ में आए। एजेंसीज एंड एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, अब देखिए एजेंसीज कौन कौन सी हैं जहाँ पे सोशलाइजेशन होता है। तो देखिए सबसे पहले जो प्राइमरी एजेंट है उसमें हमारा फैमिली आती है, यानी कि फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। दुनिया में सबसे पहले आया तो वो अपने घर के लोगों के बीच में रहता है, तो उसकी शुरुआत जो होती है ना सोशलाइजेशन की, वो अपने घर से होती है। तो प्राइमरी एजेंट्स या प्राइमरी एजेंसी जब आपसे पूछा जाए सोशलाइजेशन का, तो आपका आंसर होगा होम या फैमिली। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी एजेंट्स में आपका स्कूल और नेबरहुड आता है। ठीक है, आपका पड़ोस, आस पड़ोस में जो चीज़ें हैं वो, आप स्कूल जाने लगे हो तो वहाँ पे टीचर्स, आपके फ्रेंड्स और ये सब, मतलब स्कूल में भी आपको बच्चे मिलते हैं, तो वहाँ पे भी आपका सोशलाइजेशन होता है। लेकिन वो सेकेंडरी एजेंट्स हैं। ठीक है, सेकेंडरी एजेंसी है। देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो है जिसमें सब चीज़ें लिखी हैं, जैसे फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, पीयर ग्रुप्स हो गया, और आपका यहाँ पे पॉलिटिकल ग्रुप्स हो गए, मास मीडिया हो गई, और वर्क प्लेस जहाँ आप ऑफिस में, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वो चीज़ें। मास मीडिया में आपका टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं।
उसके बाद आपका कल्चरल बैकग्राउंड, क्लब्स एंड टीम्स, मतलब जहाँ जहाँ आपके मीटिंग्स होती हैं, आप मिलने जाते हैं, जो भी चीज़ें, मतलब जिस भी जगह पर आप लोगों के बीच में रहते हैं वहाँ वहाँ आपका सोशलाइजेशन होता है। लेकिन केवल फैमिली और आपका घर आपका फर्स्ट यानी कि प्राइमरी एजेंट है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें ये सेकेंडरी एजेंट में आएंगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है बस। सोशलाइजेशन आपका घर से स्टार्ट होता है, कॉमन सेंस वाली बात है। मच सोशलाइजेशन, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोशलाइजेशन सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है और कहाँ होता है बच्चे का, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो बच्चे के बारे में ही पूछा जाएगा, तो आप आंसर करेंगे कि स्कूल। एवरीवेयर, हर जगह होता है, जहाँ जहाँ भी बच्चा जाएगा या जहाँ भी आप जाते हो आपका सोशलाइजेशन हर जगह होता है। क्योंकि अब देखिए जो एजेंसीज हैं इनके भी टाइप्स हैं, जो जिनकी वजह से सोशलाइजेशन होता है, जहाँ जहाँ पे सोशलाइजेशन होता है उसके भी टाइप्स हैं। एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव आपके नाम से ही ये इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ पे आप खुद एक्टिव हैं, यानी कि आपका इंटरेक्शन होता है सोसाइटी के साथ, मेल जोल है सोसाइटी के साथ आपकी, वो वहाँ पे। ठीक है, जैसे स्कूल हो गया, स्कूल में आप टीचर्स से मिलते हो, बच्चों से मिलते हो, प्लेग्राउंड में खेलते हो बच्चों के साथ, उसके बाद पढ़ाई करते हो अपनी क्लासरूम में, टीचर्स से बहुत कुछ सीखते हो, तो वहाँ पे सोशलाइजेशन होता है तो वो एक्टिव तरीके से होता है क्योंकि वहाँ आप खुद एक्टिव हो। लेकिन जब आपका इंटरेक्शन कोई सोसाइटी से नहीं है, कैसी ऐसी जगह जैसे लाइब्रेरी हो गई, लाइब्रेरी में सब कुछ पैसिव होता है। पैसिव क्योंकि वहाँ पे आपकी एक्टिविटीज़ कुछ नहीं हो रही हैं, सिर्फ आप वहाँ बैठ के आराम से किताबें पढ़ रहे हो, आप बातें तो नहीं कर रहे ना, लाइब्रेरी में बैठ के कोई आपस में बातें तो नहीं कर रहे, आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे। तो जब इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है सोसाइटी के साथ तो उसको पैसिव एजेंसी कहा जाता है। सोशलाइजेशन हो रहा होता है लेकिन पैसिव एजेंसी की वजह से। ठीक है, हर एक स्टेज में, डेवलपमेंट की हर एक स्टेज में किस तरीके से सोशलाइजेशन होता है। देखो, प्रीनेटल स्टेज में कोई हमारा आइडिया नहीं है, जो ये 0 से 9 मंथ्स का टाइम पीरियड है, इसमें हमें नहीं पता कि सोशलाइजेशन कितना हुआ है या बच्चे का हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक्स नहीं है कि हम देख पाएँ। ठीक है, लेकिन इन्फेंसी स्टेज में ये होम से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा 2 साल तक का बच्चा घर में रहता है तो घर से ही सब कुछ सीखेगा, अपने आसपास के लोगों से सीखेगा। ठीक है, 2 से 6 साल का बच्चा लेटर चाइल्डहुड स्टेज में आता है, उसमें थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि बच्चा क्या हो गया, अपने स्कूल में जाने लगा, धीरे धीरे स्कूल में जाने लगा, वहाँ टीचर्स मिलने लगे, प्लेग्राउंड में खेलने लगा, शाम को पार्क जाने लगा और बच्चों के साथ एक्शन होने लगा उसका, और बच्चों के साथ वो घुलने मिलने लगा। तो मोर इंटेंस सोशलाइजेशन इसी स्टेज में होता है। ये के बाद बच्चा टीवी, इंटरनेट, इन पे थोड़ा सा एक्टिव रहता है तो इनकी वजह से होने लगता है। लास्ट है एडोलेसेंस, इसमें ये अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा रहते हैं। 11 से 18 साल के बच्चे, टीचर्स और पेरेंट्स का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो सोशलाइजेशन है केवल पीयर ग्रुप की वजह से होता है। ठीक है, होता है पेरेंट्स टीचर का, लेकिन इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइजेशन उनका अपने दोस्तों के बीच में रहने की वजह से होता है। अब ये जो स्टेजेस में जो सोशलाइजेशन होता है, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, कैसे कैसे सोशलाइजेशन होता है, किस किस स्टेज में कितना होता है, किससे होता है, किस वजह से होता है, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ़ोटो हैं जहाँ मैं आपको एक्टिव एजेंट्स और पैसिव एजेंट्स के बारे में बता सकती हूँ। अब बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है कि होम जो है हमारा वो एक्टिव एजेंट है कि पैसिव। ऑब्वियसली एक्टिव है, क्योंकि यहाँ आप एक्टिव रहते हो, इंटरेक्ट करते हो घर वालों के साथ, तो ये एक्टिव एजेंसी में आता है। ठीक है, सेकंड प्लेग्राउंड, यहाँ भी आप एक्टिव हो, एक्टिविटीज़ कर रहे हो और आपका इंटरेक्शन है बच्चों के साथ, तो ये भी एक्टिव एजेंसी है। थर्ड वन इज़ स्कूल। स्कूल भी क्या है, आपका एक्टिव एजेंट है, वहाँ पे भी आप एक्टिव हो, क्योंकि टीचर से, बच्चों से, हर जगह से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, है ना, तो इंटरेक्शन आपका सबसे ज़्यादा स्कूल में है, इसलिए ये भी क्या है, एक्टिव एजेंसी में या एक्टिव एजेंट है। क्यों आता है एक्टिव एजेंसी में, क्योंकि यहाँ बच्चा इंटरेक्ट करता है दूसरे बच्चों के साथ,
ग्रुप में पढ़ाई करता है, ग्रुप में वो खेलता है, डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे उसके साथ क्लास में पढ़ते हैं, खेलते हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ भी स्कूल में होती है। तो यहाँ पे जब स्कूल को एंगेज होती है यानी कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, मैंने बताया था सबसे ज़्यादा तेज सोशलाइजेशन बच्चे का यहीं पे होता है, क्योंकि टीचर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चा खेलता भी है और पढ़ता भी है, स्किल्स भी एक्वायर कर लेता है। किसी ना किसी इंसान में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, किसी में बात करने का होता है, कोई बहुत अच्छी स्पीच दे सकता है, कोई बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें वो स्कूल से ही सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक तो सोशलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है, मोर इंटेंस सोशलाइजेशन स्कूल में होता है, ठीक है। और क्वेश्चन का भी मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन बच्चे का कहाँ होगा, तो वो स्कूल से होगा। प्राइमरी एजेंट भले ही घर हो, लेकिन सेकेंडरी एजेंट स्कूल है, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चा रहता है। तो जाहिर सी बात है स्कूल क्या होगा, एक्टिव एजेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है, यहाँ पे बहुत से लोग बैठ के अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। वहाँ पे कोई एक्टिव तरीके से सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पब्लिक लाइब्रेरी एक एग्जाम्पल हो गया आपका पैसिव का। इसी तरीके से आप और क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं। अगर आपसे ऑप्शन देख लेना रिलेट करके, अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करके देखो कि यहाँ पे हम एक्टिव हैं या नहीं हैं, बच्चा यहाँ एक्टिव होगा कि नहीं होगा। अगर एक्टिव होगा तो वो एक्टिव एजेंट है, और अगर पैसिव होगा, वहाँ पे कुछ उसकी एक्टिविटी या किसी और दूसरे बच्चों से, दूसरे लोगों से इंटरैक्ट वो नहीं कर रहा है, एशन बिल्कुल ज़ीरो है, तो वहाँ आप कह सकते हो कि वो पैसिव एजेंट का एग्जाम्पल होगा। तो ऑप्शन को पढ़ के आप आंसर दे पाएंगे। तो ये था सोशलाइजेशन, जिसके बारे में मैंने आपको आज बहुत कुछ डिटेल में बताया। इवन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में सोशलाइजेशन मैंने आपको वहाँ पे भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दिया था, लेकिन यहाँ बिल्कुल डिटेल में चीज़ें बताई हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।